फ्रेंड्स, आज की रेसिपी फेस्टिव स्पेशल रेसिपी है क्योंकि त्योहारों पे मेहमानों का आना जाना तो लगा ही रहता है। ऐसे में इस तरह की मठरी आपको बाजार से खरीद के लानी पड़ती है, लेकिन आज ये बाजार जैसी हलवाइयों वाली मठरी मैं आपको घर पर ही सिखाने वाली हूँ। और इसकी परतें देखिए कितनी अंदर तक परफेक्टली सिकी हुई हैं, और इसकी आवाज़ सुनकर तो आप समझ ही गए होंगे कि देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है ये। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं हम हमारी बाजार जैसी हलवाई वाली मठरी बनाने के लिए। फ्रेंड्स, बाजार में जो तेल यूज किया जाता है ना, वो एक ही तेल को बार बार यूज करने से वो काला पड़ चुका होता है, और उसमें तली हुई मछलियों को खाना सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। इसलिए अब आप घर पर ही थोड़े से सामान से ढेर सारी मछली बनाकर रख लीजिए, और इनकी खासियत यह है कि आप इन्हें 2 महीने तक भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज ये मछली आप और मैं साथ मिलकर बनाते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आइए फ्रेंड्स, चलते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मोनिका और कुक विद मोनिका जी मसाले चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं सारे मेजरमेंट आपको घर में अवेलेबल होने वाले बर्तनों से ही सिखाऊंगी। तो यहाँ मैंने ली है 1 कटोरी मैदा। ये नॉर्मल कटोरी है जो घरों में आराम से अवेलेबल हो जाती है। अब हम लेंगे 1 चमचा बेसन। ये चमचा भी इस साइज का हमारे घरों में होता ही है। तो ये 1 चमचा बेसन लिया है मैंने। बेसन डालने से मछलियाँ बहुत ही खस्ता बनती हैं और परतदार बनती हैं, तो इसलिए आप बेसन जरूर ऐड करिएगा, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच काला नमक, और थोड़ा सा हींग, 1 पिंच आपको हींग डालना है इसमें, और आधा चम्मच लेनी है अजवाइन। अजवाइन और हींग का फ्लेवर मिलके मछली में बहुत ही टेस्टी फ्लेवर आता है, और ये जो कि मैदा की होती हैं तो ये डाइजेस्ट भी अच्छी हो जाती हैं। तो हाथों में मसलते हुए अजवाइन को आपको डालना है। अब हमने यहाँ लिया आधा चम्मच कसूरी मेथी, इन्हें भी आपको हाथों में मसलते हुए डालना है, और इसकी जो डंडियाँ बच जाती हैं उन डंडियों को आप हटा दीजिए। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच दरदरी कुटी हुई काली मिर्च। काली मिर्च से मछली में बहुत ही अच्छा फ्लेवर लगता है, तो आधा चम्मच काली मिर्च डाली है। अब मेन पार्ट आता है मोयन का, तो यहाँ मैं 1 चमचा रिफाइंड ऑयल का मोयन डाल रही हूँ। आप चाहें तो घी का भी मोयन डाल सकते हैं, लेकिन घी से खस्ता बनती हैं, और ऑयल का मोयन डालने से करारी ज़्यादा बनती है, क्रिस्पनेस उसमें ज़्यादा आती है। तो मैं यहाँ पहले आपको आधा चम्मच मोयन ऐड करके दिखा रही हूँ कि हमारा मोयन 1 चमचा इसमें कितना सफिशियंट रहता है कि नहीं। तो देखिए हम देखते हैं। देखिए लड्डू नहीं बन पा रहा है मैदा का, इसका मतलब अभी मोयन इसमें सफिशिएंट नहीं है। तो ये बचा हुआ मोयन भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ, और फिर इसे हमें बिल्कुल वैसे ही मिक्स करना है जैसे हम समोसे की मैदा लगाते हैं। तो हाथों में मसलते जाइए और इसे मिक्स करते जाइए। अगर आपने यहाँ पे थोड़ा सा भी कम मिक्स किया और अच्छे से मिक्स नहीं किया तो आपकी मैदा की मछलियाँ बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेंगी और उसमें परत नहीं आएगी। तो ये अब आप इसका लड्डू बन के देखिए। देखिए अच्छे आराम से थोड़ा सा प्रेस करने पे लड्डू फूट रहा है, इसका मतलब आपका मोयन बिल्कुल सही है। तो इसका आप मैदा का टेक्सचर भी देख पा रहे होंगे कि टेक्सचर भी चेंज हो गया है मैदा का। तो आपको इतना ही मोयन इसमें डालना है और इतना ही देर इसको रगड़ना भी है आपको। अब हम पानी इसमें थोड़ा सा कम डालेंगे क्योंकि सख्त डो लगाएंगे हम इसका, और मछलियों का सख्त डो होने से मछलियाँ क्रिस्पी ज़्यादा बनती हैं। तो थोड़ा थोड़ा पानी करके हम इसमें डालते जाएंगे। अभी मैं देखिएगा, मैंने आधा कटोरी पानी लिया है, उसमें से मेरा पानी बच जाएगा। तो ये हमारा डो बनके तैयार हो गया है, और ये हमने एक सख्त डो लगाया है, और इसको अब हम 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। तो एक कपड़े और प्लेट से आप इसे ढक के 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दीजिए। तब तक हम अपनी दूसरी प्रिपरेशंस कर। तो अब हम इसे साइड में रख दे रहे हैं, और देखिए ये इतना हमने आधी कटोरी पानी लिया था, उसमें से भी ये पानी बच गया है। अब हम बनाएंगे मैदा का पेस्ट या सेलरी, इसे साटा भी कहते हैं। इसमें हमें 1 चम्मच मैदा लेनी है, और जितनी मैदा ली है उतना ही हमें इसमें घी डालना है। तो घी आप थोड़ा सा पिघला हुआ ही डालिएगा, जिससे मैदा आराम से इसमें मिक्स हो सके। ज़्यादा गाढ़ा घी मत डालिएगा। ये साटा हमारे यहाँ तो इसे साटा बोला जाता है, आपके यहाँ क्या कहा जाता है आप मुझे जरूर बताइएगा। और इसको इतना ही पतला रखना है आपको, जैसे कंडेंस्ड मिल्क होता है ना, बिल्कुल उतना ही पतला टेक्सचर रखना है। अब 5 मिनट हो गए हैं, हमारी मैदा को हम निकाल लेते हैं इसमें से, बाउल में से, और इसे प्लेटफॉर्म पे हम ले लेते हैं। और इस आटे को वापस से हमें एक बार गूंद लेना है, जिससे ये आराम से अच्छे सा मतलब सॉफ्ट हो जाए। अब चक्कू से इसके 2 पार्ट कर लेते हैं हम। तो एक पार्ट को तो मैं साइड में रख दे रही हूँ, और दूसरे पार्ट को हम वापस से गोल करेंगे। तो आपको इसे बहुत ज़्यादा गोल करने की जरूरत नहीं होती है। अब इस तरह से आप प्लेटफॉर्म पे इसे पूरा बेल लीजिए। इसको इतना बेलना है, इतना पतला बेलना है आपको कि नीचे से प्लेटफॉर्म तक भी दिखने लग जाए। और इसमें हमें हमारा जो डो था ये सख्त था ना, तो इसलिए हमें इसमें कोई आटा या चिकनाई लगाने की भी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए मेरा बिल के तैयार हो गया है पूरा, और इसकी थिकनेस आप देख पा रहे होंगे कितनी पतली बनी है ये। इतना ही पतला आपको बनाना है। अब हम लेंगे साटा। साटा को हमें इस पे पूरे पे स्प्रेड कर देना है।
तो मैं तो यहाँ हाथ से ही स्प्रेड कर दे रही हूँ। अगर आप चाहें तो इस ब्रश या चम्मच से भी स्प्रेड कर सकते हैं। मुझे हाथ से आसान पड़ता है इसलिए मैंने हाथ से कर दिया है। अब इस तरह से आपको इसे रोल करते हुए जाना है। तो बीच में से बिल्कुल एयर को निकालते हुए आपको इसे टाइटली रोल करना है, जैसे बीच में कोई भी गैप नहीं बचे, और हाथ से रोल करते हुए इसको पूरा आपको एक रोलर बना देना है। देखिए इस तरह से आपको पूरा रोल कर देना है इसे, और फिर लास्ट पार्ट को भी इस तरह से पूरा रोल करके इसके बीच की सारी एयर को हमें निकाल देना है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे बताए हुए टिप्स को फॉलो करते हुए अगर ये सारी मछली बनाएंगे तो आपकी मछली भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अब ये साइड वाले पार्ट में हटा दे रही हूँ और एक एक इंच के आपको इसके पीसेस कर लेने हैं। और साइज छोटे बड़े हो भी जाए ना तो भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि मछलियां ही तो हैं, किसी भी साइज की हो सकती हैं। और इसकी रिंग देखिए कितनी सुंदर रिंग आ रही है इसमें बनके, और हमारी मछली कितनी अच्छी परतदार बनके तैयार होगी। अब मैं तो इन सारी लोई को यहीं प्लेटफॉर्म पे फैला ले रही हूँ, और हथेली का जो ये वाला पार्ट है इससे सारी पेड़ियों को हम दबा देंगे। तो यहाँ एक साथ ही फैला लेने से काम बहुत जल्दी हो जाता है और बार बार टाइम वेस्ट नहीं होता है। तो ये सारी लोइयों को मैं यहाँ पे प्रेस कर दे रही हूँ इस तरह से। अब हमारी पेड़ी बनके तैयार हो गई है, और अब हम दूसरी लोई ले लेंगे जो हमने साइड में रखी थी, और इसको भी हम इस तरह से बेल लेंगे। तो इसे भी पूरा आपको बेल लेना है, और वापस से इस पे हमें साटा लगाना है, और इसे पूरा रोल कर लेना है, कट कर लेना है, और फिर इस तरह से ही दबाते हुए पेड़ियां बना लेनी है। मेरी तो सारी पेड़ी बनके तैयार हो गई हैं। अब फ्रेंड्स क्या करना है, आपको एक पेड़ी लेनी है और उसे आपको पूरी की शेप में पूरा बेल लेना है, और आपको इसे इतना पतला बेलना है, जितना पतला आप मतलब बेल सकते हैं ना उतना पतला आप इसे बेल लीजिएगा। और इसे जब आप हाथ में उठा के देखेंगे तो आपकी फिंगर्स तक इसमें से नजर आनी चाहिए, इतना पतला आपको इसे बेलना है। अब हम लगाएंगे इस पे साटा। तो जैसे आप पराठे में घी लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको इस पे साटा लगाना है। अब इसे इस तरह से वन फोल्ड कर दीजिए और यहाँ पे भी साटा लगा दीजिए। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप तिकोना पराठा बनाते हैं, और इसे आप बेल लीजिए, और अब इसे हम फॉक से प्रिक कर देंगे। प्रिक करने से मछलियां फूलेंगी नहीं और अंदर तक तेल एब्जॉर्ब नहीं करेंगी, वरना अंदर इसमें तेल बढ़ जाता है। तो हमने ये फॉक से प्रिक कर दिया है। अब इसकी हम बढ़ाएंगे सुंदरता। तो सुंदरता बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे एक काली मिर्च इसमें लगा दे रही हूँ, और इसे अच्छे से प्रेस करके अंदर दबा दीजिए। देखिए हमारी मछली कितनी सुंदर बनके तैयार हुई है। आप देख पा रहे होंगे कितनी बढ़िया मछली बनी है हमारी। अब इसी तरह से मैं आपको एक दूसरी और बना के दिखा दे रही हूँ। देखिए आपको इस तरह से पूरी बेल लेनी है, इस पे साटा लगाना है, फिर आपको इसे हाफ फोल्ड करना है, फिर यहाँ पे भी लगा देना है, और फिर इसे एक बार और फोल्ड करके थोड़ा सा बेल देना है, फॉक से प्लिक कर देना है, और फिर इसे दोनों तरफ से प्लिक करके इस पे काली मिर्च लगा देनी है। और लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारी सारी मछलियाँ। और इसी तरह से आप भी अपनी मछली बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपकी मछली कैसी बनके तैयार हुई। फ्रेंड्स, आप मेरे साथ बना रहे हैं ना, तो आप जरूर बना रहे होंगे, और आपको मेरी रेसिपी अगर पसंद आ रही है तो प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए। और फ्रेंड्स देखिए हमारा तेल लो मीडियम फ्लेम पे मैंने गर्म होने के लिए चढ़ाया था। अब मैं आपको इसमें एक मछली डाल के दिखा रही हूँ। देखिए आपका तेल इतना ही गर्म होना चाहिए कि ये छोटे छोटे से बुलबुले धीरे धीरे उठते हुए ऊपर आए। अगर तेल आपका ज़्यादा तेज गर्म हो जाएगा तो आपकी मछली ऊपर से तो लाल हो जाएगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी, और आपको इसमें बहुत सारी मछलियां एक साथ नहीं भरनी है। तो आप अपने तेल के हिसाब से 10-11 मछली एक साथ डालिएगा। आप उसे कम भी डाल सकते हैं, आप अपनी तेल की क्वांटिटी के हिसाब से इसमें डालिएगा, क्योंकि मछलियों को घूमने के लिए भी स्पेस चाहिए होता है। तो मैंने यहाँ करीबन 11 मछली डाली है, और अब हमें इसे बिल्कुल भी टच नहीं करना है, और इस समय गैस को हमें तेज रखना है। फ्रेंड्स, आपको इस समय ध्यान रखना है जब आप मछली डालें तेल में तब आपकी फ्लेम बिल्कुल हाई होनी चाहिए, और जब ये नाचते हुए इस तरह से ऊपर आ जाएंगी तब आपको फ्लेम को लो कर देना है। अभी हमें तब तक इन्हें बिल्कुल भी टच नहीं करना है और इन्हें आराम से ऊपर आते रहने देना है। और देखिए मेरी आप मछली सारी देख पा रहे होंगे नाचते हुए ऊपर आ गई हैं, तो मैं फ्लेम को मंदा कर दे रही हूँ। बिल्कुल मंदी फ्लेम पर ही आपको इन्हें सेकना है। आपको इसे 5 से 7 मिनट जरूर लगेंगी, लेकिन आप पेशेंस की जब इन्हें सेकेंगे तो रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा और मछली आपकी बहुत ही परफेक्टली बनके तैयार होंगी। और अब इन्हें हम उलटते पलटते हुए दोनों तरफ से सेक लेंगे। और देखिए मछली कितनी सुंदर लग रही हैं, आप देख पा रहे होंगे। मैं आपको इसका पास का व्यू भी दिखा देती हूँ। एक मिनट, हाँ देखिए ये हमारा पास का व्यू है और कितनी सुंदर लग रही हैं हमारी सारी मछलियाँ। इसी तरह से उलटते पलटते आप इन्हें दोनों तरफ से सेक लीजिए।
और फ्रेंड्स इस तरह से आपकी मछली जब बनके तैयार होंगी तो सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आप खुद देखेंगे कि आपकी मछली बाजार से भी कहीं ज़्यादा टेस्टी और बहुत हाइजीनिक बनके तैयार होंगी। और फ्रेंड्स अब देखिए बुलबुले उठने बंद हो गए हैं, इसका मतलब हमारी मछली सिक के तैयार हो गई हैं। तो एक दूसरे झर की सहायता से आप सारी मछली को इस तरह से निकाल लीजिए जिससे सारा तेल यही कढ़ाई में ही टपक जाए। जितना भी एक्स्ट्रा तेल होगा वो सारा यहाँ कढ़ाई में ही रह जाएगा और ये मछलियाँ बिल्कुल भी तेल एब्जॉर्ब नहीं करेंगी। अब एक एब्जॉर्बेंट पेपर पे मैं इन्हें निकाल ले रही हूँ और अब दूसरा घान डाल दे रहे हैं। तो जब भी आप मछली को डालें काली मिर्च को एक बार थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए जिससे वो अंदर जाके तेल में निकले नहीं, वरना होता क्या है जब मछली फूलती है तो काली मिर्च भी फूल के ऊपर आ जाती है और इसमें से निकल जाती है। तो इस अगर थोड़ी बहुत निकल भी जाए तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है क्योंकि वो तो हमने शो के लिए ही लगाई है। और अब मेरा दूसरा घान भी बनके तैयार हो गया है और इसी तरह से मैं अपना तीसरा घान भी बना के तैयार कर लूंगी। तो फ्रेंड्स हमारी मछली तो बनके तैयार हो गई हैं, आप भी बताइएगा जरूर आपकी मछली कैसी बनी। और देखिए आप इसकी आवाज़ सुन पा रहे होंगे कितनी क्रिस्पी आवाज़ आ रही है, कितनी टेस्टी लग रही है देखने में भी ये। और ये मेरी गारंटी है कि आपकी मछलियाँ बाजार से भी बहुत ज़्यादा अच्छी बनेंगी। और एक एक परत देखिए इसकी कितनी परफेक्टली अंदर से सिक के तैयार हुई हैं। और इसको देखिए क्रिस्पनेस इसका चेक करिए आप, देखिए कितनी अच्छी कुरारी और कितनी क्रिस्पदार मछली है। ये देखते ही मजा आ रहा है और इसकी परतें देखिए आप, एक एक परत कितनी अच्छे से खुल के तैयार हुई है और इतनी सुंदर लग रही है ना ये मछलियाँ, इनको तो देखते ही ऐसा लग रहा है कि फटाफट से इन्हें खा लिया जाए। तो फ्रेंड्स आप इन्हें टी टाइम में अपने स्नैक्स में कभी भी आप इन्हें एंजॉय कर सकते हैं और जब आप इन्हें मेहमानों के सामने लगाएंगे तो वो तो आपकी तारीफ करते ही नहीं थकेंगे, ये इतनी टेस्टी बन के तैयार होंगी। और इसकी तो आप चाट पापड़ी भी बना के खा सकते हैं, जो दही वाली चाट पापड़ी होती है ना वो भी आप इसकी बना के खा सकते हैं। ये बहुत ही अमेजिंग लगती हैं खाने में क्योंकि हमने इसमें जो मसाले डाले हैं वो इसके फ्लेवर को बहुत ही अच्छा बना देते हैं। तो फ्रेंड्स आप भी जल्दी से अपने घर में ये मछलियाँ बनाइए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है और साथ ही आपके कमेंट भी मुझे बहुत ही मोटिवेट करते हैं, इसलिए अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा फ्रेंड्स। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल भी मत जाइएगा। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।